तो आज अपन एक्सपेंसेस में कमीशन और रेंट का लेजर कैसे बनाएंगे और फिर उसकी एंट्री कैसे करेंगे वाउचर में, ये अपन समझ रहे हैं। सबसे पहले अपन अपनी कंपनी ओपन कर लेते हैं। तो अपन ने F1 प्रेस किया और अपन ने अपनी कंपनी ओपन की। अपन कंपनी में यूजर नेम डालेंगे, पासवर्ड अपन डालेंगे। अब यहाँ पर अपन सबसे पहले लेजर देख लेते हैं कौन से लेजर पहले से बने हुए हैं। लेजर को देखने के लिए ALD हम टाइप करते हैं। ALD टाइप करने के बाद हम देख लेते हैं लेजर कौन कौन से बने हुए हैं। तो यहाँ पर अभी कमीशन और रेंट का लेजर नहीं बना। तो अपन अब कमीशन और रेंट का लेजर बनाना समझ लेते हैं, फिर अपन वाउचर में एंट्री करना सीखेंगे। एस्केप बटन द्वारा अपन वापस जाएंगे और शॉर्टकट की है लेजर बनाने के लिए ALC। ए का फुल फॉर्म है अकाउंट इंफॉर्मेशन, एल का फुल फॉर्म है लेजर्स, सी का फुल फॉर्म है क्रिएट। ALC प्रेस कर आप लेजर बना सकते हैं। यहां पर अपन लिखेंगे कमीशन अकाउंट, कमीशन हमेशा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत आता है। तो आप यहाँ पर लिस्ट में से सिलेक्ट करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर अपन बनाएंगे रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर अपन ने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत इसको भेज दिया। इस तरह से आप लेजर बना सकते हैं। ओपनिंग बैलेंस में जैसा कि लिखा हुआ है ऑन 1 अप्रैल 2021, 1 अप्रैल 2021 को अपन ने जो लेजर यहाँ बनाए हुए हैं उनका जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो यहाँ पर लिखेंगे। ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस जो होता है एक दिन पहले का, वही ओपनिंग बैलेंस कहलाता है। तो जैसे माना कि रेंट अकाउंट है, तो रेंट अकाउंट का 1 अप्रैल के जस्ट एक दिन पहले अर्थात 31 मार्च को जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो ही यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस में हम लिख देते हैं। अब अपन एस्केप बटन द्वारा वापस जाएंगे और V प्रेस करेंगे वाउचर में एंट्री करने के लिए। यहाँ पर अपन वाउचर में एंट्री कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो अपन भुगतान वाली एंट्री कर रहे हैं। रेंट या कमीशन अपन इनका पेमेंट करते हैं, इसलिए अपन वाउचर में से पेमेंट वाउचर को सिलेक्ट करेंगे। अपन F5 शॉर्टकट की प्रेस कर सकते हैं या फिर पेमेंट पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर अपन बाय में एक्सपेंसेस का नाम लिखेंगे। जैसे कि अपन रेंट किसी को दे रहे हैं तो अपन ने रेंट लिखा, रेंट अकाउंट। माना कि रेंट 12,000 रुपये दिया है, जितना भी दिया हो अपन यहाँ पर रेंट का अमाउंट लिखेंगे। एंटर, फिर एंटर। अब रेंट कैसे दिया है, यदि कैश दिया है तो अपन टू में लिखेंगे कैश अकाउंट। यदि ऑनलाइन पेमेंट किया है तो टू में लिखेंगे बैंक अकाउंट। यदि चेक द्वारा पेमेंट किया है तब भी अपन टू में लिखेंगे बैंक अकाउंट। अपन ऐसा मान लेते हैं कि अपन ने कैश पेमेंट किया है, तो अपन ने टू में कैश लिख दिया। एंटर दबाकर नरेशन में हम कुछ और अपनी इंफॉर्मेशन के लिए, अपनी याददाश्त के लिए कुछ लिखकर रखना चाहते हैं तो लिखकर रख सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। एंटर एंटर प्रेस करेंगे अपन तो एंट्री सेव हो जाएगी। कमीशन की एंट्री भी अपन इसी तरह से कर लेते हैं।
बाय में लिखते हैं एक्सपेंसेस का नाम, कमीशन कितना दिया है, माना कि 1000 रुपये दिया है, कैश दिया है तो कैश अपन ने लिखा। यहाँ पर आप चाहें तो नाम लिख कर रख सकते हैं, आपको याद बना रहेगा। एंटर दबा देंगे। डेट F2 से चेंज, जब भी आपको डेट को चेंज करना हो तो आप F2 से डेट को चेंज कर सकते हैं। इस तरह से अपन एक्सपेंसेस के लेजर और वाउचर एंट्री कर लेते हैं। इसके बाद यदि हमें प्रॉफिट एंड लॉस देखना है तो अपन शॉर्टकट की कीबोर्ड से P प्रेस करते हैं। ये P अपन को प्रेस करना है गेटवे ऑफ टैली पर आकर। गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद अपन P प्रेस करेंगे। P प्रेस करते ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपन होगा। इसमें नेट लॉस या नेट प्रॉफिट जो भी हुआ है वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अभी नेट लॉस हुआ है 24,000 रुपये। सर अगर ये कमीशन और जो रेंट वगैरह बैलेंस शीट में देखना हो तो कौन कहाँ पर रहते? कमीशन असेस्ट में? जो है ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत आते हैं। तो कमीशन और रेंट आपको ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो दिख रहे हैं 13,000 रुपये, ये वास्तव में कमीशन और रेंट का ही टोटल है। अगर आप यहाँ पर जाकर इंटर प्रेस करेंगे तो आपको कमीशन कितना दिया था 1,000 वो दिख जाएगा, रेंट कितना दिया था 12,000 ये भी दिख जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको इंटर प्रेस ना करना पड़े और ये कमीशन और रेंट आपको डायरेक्ट वहीं पर दिखाई दें, तो उसके लिए आपको एक शॉर्टकट की प्रेस करना होती है। वो शॉर्टकट की होती है अल्टर F1। अगर आप यहाँ पर अल्टर F1 प्रेस कर लेंगे तो डायरेक्ट इनकम की जगह पर इनकम के नाम क्या क्या है वो आपको शो होंगे, एक्सपेंसेस के नाम भी शो होंगे, ये सब आपको शो होने लग जाएगा। डिटेल से देखने के लिए हम अल्टर F1 को प्रेस करते हैं। तो हमने यहाँ से अल्टर F1 को प्रेस कर दिया है। अब आप देखो यहीं पर देख पा रहे हैं कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है 13,000 रुपये हैं। अब ये 13,000 रुपये क्या है तो आप नीचे देखेंगे कमीशन 1,000, रेंट 12,000, टोटल 13,000। डायरेक्ट इनकम जो है वो 11,000 रुपये है। अब ये क्या नाम है इनकम का, तो देखो 10th में एक बच्चे ने फीस जमा की, 11th में माइनस में है क्योंकि अपन इसका बैलेंस डाला होगा ओपनिंग माइनस में, इसलिए माइनस में दिखा रहा है। अपन जिसका ओपनिंग बैलेंस डालते हैं माइनस में तो वो फिर माइनस में बैलेंस दिखाता है कि अभी अपन को मोहन से इतनी फीस और लेना है, फिर सोहन का है, इस तरह से। तो ये इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं विस्तार से। यहाँ पर आपको अल्टर F1 प्रेस करना होता है। वापस हम जाएंगे एस्केप बटन के द्वारा, हम गेटवे ऑफ टैली पर पहुंच जाएंगे। किसी कुछ पूछना है आज अपन ने जो पढ़ा उसमें से तो पूछ सकते हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस का जो ऑप्शन है था इसमें बैलेंस शीट में से भी आ जाता है ना ये? हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस जो है ये आपका, अपन पहले बैलेंस शीट पर चलते हैं। तो बैलेंस शीट में आप यहाँ पर देखो जो भी आपके दायित्व हैं वो देख सकते हैं, संपत्तियां वो देख सकते हैं, आपके लेनदार देनदार भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रॉफिट लॉस भी तो आ रहा है सर, इसमें नहीं आ रहा? आता है ना ये प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखो 24,000 रुपये इस तरफ दिख रहा है, आप इस एंटर दबा दें तो वहां पर आप पहुंच जाएंगे वापस। तो बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस जो है ये आता है, यहां से जो प्रॉफिट एंड लॉस जो नेट लॉस निकल के आ रहा है ये बैलेंस शीट में भी आ जाता है। अगर नेट लॉस है तो इसी तरफ आएगा संपत्ति की तरफ, अगर नेट प्रॉफिट है तो दायित्व वाली साइड आ जाएगा, इस तरह से। तो प्रॉफिट इसमें नेट इस तरफ आता है, उसमें भी इस तरफ ही आप लिख देंगे दायित्व वाली साइड। नेट लॉस इसमें आता है क्रेडिट वाले पक्ष में, तो उसमें भी आप लिख देंगे इसी तरफ संपत्ति वाली साइड। तो ये आता है, ये उसमें जरूर आता है। अगर किसी कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर अपन आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी
बिजनेस टैली का समय हो गया है। जो विद्यार्थी बिजनेस टैली पढ़ेंगे वो अभी क्लास में रुके रहना, या फिर दोबारा भी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। अपन 5 मिनट बाद ब्रेक लेकर बिजनेस टैली स्टार्ट कर देंगे। गुड इवनिंग सर। तब तक आप लोग रेस्ट ले सकते हैं। आप सभी के लिए गुड इवनिंग।